बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पोटैटो चिकन के पॉप। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये लगती हैं खाने में भी। और सबसे पहले मैंने आलू को बॉईल कर लिया है और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैश कर लिया है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। और अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया आलूओं को। और ये है मेरे पास चिकन, इसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बारीक बारीक जो है मैंने रेशे बना लिए हैं इस तरह से। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वेजिटेबल का भी ये बना सकते हैं पॉप, लेकिन मैंने चिकन के बनाने थे। और प्याज है एक मीडियम साइज़ का और 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के वो डाल दी हैं। प्याज अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो जनाब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, दूसरे मसाले ऐड करेंगे। और हरा धनिया डाल दिया है थोड़ा सा। तो और इसके बाद डालेंगे, मेरे पास है मायनीस। तो मायनीस के 2 चम्मच भर कर के इसके अंदर ऐड करने हैं। मायनीस से इसका बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। और इसको इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, जितना कि आप इस्तेमाल करते हैं। और 1 चम्मच भर के ब्लैक पेपर। तो बस थोड़ा सा इसके अंदर अच्छे जायके के लिए और फ्लेवर के लिए डाल देंगे। रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे। अच्छा ये खाने में इतने मज़े वाले लगते हैं कि यकीन माने आपके घर वाले खाएंगे, बनाकर देखिएगा और बार बार आपसे मांगेंगे। और इतने टेस्टी लगते हैं। और मैंने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स किया है ताकि जो मायनीज़ हमने डाली है इसके अंदर वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और बैटर अच्छा सा तैयार हो जाए। और इसको साइड पे करते हैं। और जो मैंने ब्रेड लिए थे उसके कॉर्नर जो मैंने साइडों से उनको काट दिया था और इसको इस तरह रोलिंग पिन से अच्छी तरह से आपने क्या करना है, ऊपर से इसको प्रेस करना है। जो मैंने इसकी साइडों से कटिंग की है, इसके किनारे कट किए हैं, उसके मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। और इसको अच्छी तरह से इस तरीके से आपने जो है वो प्रेस कर देना है। तो ये देखें मैंने सारे प्रेस कर लिए हैं और ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं जो मैंने इसके किनारे उतारे थे। और इसको साइड पे करते हैं। ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर लिया था, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा ये मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं पॉप। तो ये देखें अब मैंने क्या करना है, मैं आपके सामने तैयार करती हूँ। ये पानी ले लिया है कटोरी में और ब्रेड को इधर से ऊपर से गीला कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि ब्रेड जो है हमारी सॉफ्ट हो जाए। और इसको जब हम इसके अंदर मटेरियल डालें तो इसको फोल्ड करने में हमें आसानी हो और ये टूटे भी ना। अच्छा तो इस तरह से आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको इस तरह से काउंटर पे रख देना है। और जो मटेरियल मैंने बना करके रखा था उसके ऊपर इस तरीके से हाथ की मदद से या चम्मच से, जिस तरीके से भी आपको आसानी लगे, आप उस तरीके से इसकी साइडों पे चारों तरफ आपने वो लगा देना है। तो बस इसको इस तरह से सारे साइडों पे लगा दिया, प्रेस कर दिया। और इधर से पकड़ना है एक साइड से, हल्के हाथों के साथ आपने इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है। आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करना है ताकि हमारी जो ब्रेड है वो टूटे ना। तो ये देखें कितने आराम के साथ जो है वो ब्रेड जो है हमारी वो फोल्ड हो गई है और टूटी ज़रा भी नहीं है। और इधर जो है मेरे पास स्टिक है, ये आइसक्रीम वाली जो स्टिक होती है ना, ये बड़े आराम से ये डिस्पोजेबल जिधर से कप मिलते हैं उधर से ये मिल जाती हैं। और उधर से मैंने मंगवाई थी। तो जनाब इसको इसके अंदर इस तरह से डाल दिया है। और इसी तरीके से दूसरी को मैंने डिप कर लेना पानी में। डिप करने के बाद फिर हम इसको जो है अच्छी तरह से इसका पानी जो है निचोड़ करके इसको रख देंगे इस तरह काउंटर के ऊपर। और फिर इसके ऊपर इस तरह से मटेरियल लगा लेंगे। ये मैं आप लोगों की आसानी के लिए दोबारा फिर आपको दिखा रही हूँ ताकि जो बच्चियाँ होती हैं वो रेसिपी को बनाने की कोशिश करती हैं ताकि उनके जहन में अच्छी तरह से एक एक चीज़ जो वाज़ह तौर पे वो कैच हो जाए और अच्छी तरह से बन जाए। और बस इसको अच्छी तरह से ऊपर मटेरियल को मैंने लगा रही है और इधर एक साइड से इसको पकड़ना इस तरीके से और इसको फोल्ड करते जाना है। और फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से हाथ में पकड़ के दबा लेना है। दबाने के बाद जनाब इसको इस तरह फिर स्टिक पकड़नी है और इसके अंदर इस तरह से दबा देना है। तो जनाब सारे हमारे पॉप तैयार हो गए हैं। तो अब हमने इसको साइड पे रखना है। और ये जो कॉर्नफ्लोर का मैंने घोल तैयार करके रखा था ना, इसको इस तरह किसी बड़े बर्तन में आपने रखना है। और इसके अंदर इस तरीके से पॉप को पकड़कर इस तरह आपने इसको डिप करना है। और डिप करने के बाद इसको निकाल लेना है और फिर जो क्रम्स हमने बना करके रखे थे उसके अंदर रखना है इस तरीके से और इस तरीके से।
और दूसरे हाथ के साथ, जो हाथ सूखा हाथ है आपका, उसके हाथ की मदद से आपने इस तरीके से इसको लगाना है। और लगा के तो ये देखें सारा क्रम्स जो है इसको लग गए, इसको साइड पे करते हैं। और फिर मैं आपके सामने एक इस तरह से बनाती हूँ। फिर इसको दोबारा इस तरीके से डिप करना है बाएं हाथ से, और फिर दाएं हाथ की मदद से उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इस तरीके से। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये। तो मैंने इनको खाकर देखा तो यकीन माने इतने मज़े के लगे, बल्कि घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो सारे मेरे जो पॉप हैं, चिकन पॉप से, वो तैयार हो गए हैं। इधर मैंने पैन में जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इस तरीके से 1 बाय 1 जो है रखते जाना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बनाना है। क्योंकि ब्रेड है, ऊपर क्रम्स लगे हुए हैं, ये जल जाते हैं। इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी आपने नहीं बनाना, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है। बस इस तरह इसकी अलट पलट आपने करते जाना है इस तरीके से। तो ये देखें हल्का सा कलर डार्क हुआ है, तो मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है। तो जनाब ये 2 मिनट में रेडी हो गए, बहुत ही जल्दी बन करके फ्राई होते हैं। तो ये देखें, तो बस इस तरह से सारे मैं जो है वो तैयार कर लूँगी, और इसको करेंगे डिश आउट। तो इस तरह एक स्पैचुला के ऊपर, जालीदार के ऊपर इसको रख लें, ताकि इसका ऑयल जो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और फिर इसको डिश आउट करते हैं तो प्लेट के अंदर। तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जनाब ये देखें, इसको दही के रायते के साथ खाएं या केचप के साथ। तो ये है माइनीस मेरे पास, तो इसके साथ हम गार्निश कर लेते हैं ऊपर से। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी, सुपर बड़े ज़बरदस्त हमारे चिकन पॉप्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो अगर आपको पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट ज़रूर दें। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।